आपका स्वागत है। बीएससी फाइनल ईयर समाकारिता अंतिम थ्योरम केले प्रमेय स्टेट एंड प्रूव आती है जेपीएच की। ये थर्ड लास्ट थ्योरम है मेरे पास, जो नई किताब है बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन की, सन 2019-20 का एडिशन है। तो उसके अंदर थर्ड लास्ट थ्योरम में तीनों थ्योरम कराऊंगा, लेकिन आपको जहां तक यहाँ पर आकर स्टॉप करना है वो ये अंतिम प्रमेय है जो आपको अच्छी तरह याद होनी चाहिए। बाकी लगभग मैंने पूरा 100% आपके दोनों चैप्टर करवा दी यूनिट नंबर सेकंड में। पहले में तीनों चैप्टर हो गए। तो समापन की तरफ बढ़ने से पहले इस थ्योरम को मेरे हिसाब से तो 2 या 3 क्लासेस आराम से देनी चाहिए, लेकिन ये वीडियो है, इसमें क्रॉस क्वेश्चनिंग तो होती नहीं है। अगर ये क्लास चल रही होती तब ये काफी टाइम तक 2-3 वीडियो तक चलती। इसमें स्टूडेंट में कई कंफ्यूजन आता है कि ये सर क्या लिखा हुआ है क्रमशः है, तो इसका मीनिंग क्या होता है, तो उसको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। पहले एक तरफा स्क्रीनशॉट ले लो। पहली बात तो ये है जिससे कि आपके क्या है कि बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं हो, वो एक पिक्चर आपके आ जाए, या जेपीएस से या नौका से इसको अच्छी तरह सोल्व कर लेना, अच्छी तरह समझ लेना। ये लगभग कंफर्म ही आएगी, ठीक है ना। 2021 के अंदर बिल्कुल आ रही है। ये सिलेबस में मेंशन किया हुआ इस चीज को, सिलेबस के अंदर ये मेंशन है केली प्रमेय। तो इनका स्टेट एंड प्रूव आपको अच्छी तरह आना चाहिए टिप्स पर। तो वैसे भी कोई बात है कि आपके जैसे कोई मिठाई बनाते हो पूरे दिन, उसमें क्या है कि कढ़ाई पर सेकते रहते हैं आटा, और सारा दारोमदार किस पर आकर आता है, चाशनी पर। अगर चीनी ज्यादा होगी तो वैसे, कम होगी तो वैसे। ठीक वही बात इनमें कि केले प्रमेय एक तरह से क्या हुआ, लास्ट की चाशनी होगी। तो ये आपको अच्छी तरह टू द पॉइंट याद होनी चाहिए। लगभग कंफर्म आएगी, सिलेबस में लिखा हुआ है। प्रत्येक परिमित 2-3 क्वेश्चन बनते हैं इसके, उनको अच्छी तरह सुन लो। अपने टाइम की तो मंजी भी थ्योरम हुआ करती थी। ये जब ये 2003-4-5 का दौर था, काफी पहले पढ़ाते थे, 10 नंबर का सिंगल क्वेश्चन आता ही था हर बार। तो एक और अचंभे की बात मैं आपको बता दूं, देखो 3 लाइनों में बताया हुआ है कि ये पूछा कितनी बार है, 3 लाइनों में तो बताया हुआ है। इसलिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट थ्योरम है, जितने भी आप लगा सको अपनी तरफ से। बाकी अपने भाई बहनों की मदद ले लेना वी लगाने में, समझ गए ना। अपन कई बार लिखते हैं वी 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 इंपॉर्टेंट, तो जब आप थक जाओ तो अपने भाई बहनों को दे देना पेन और कागज, उस पर वी लगाएगा, और वो भी थक जाए तो पड़ोसियों को बुला लेना। इस प्रकार से अपने क्या है कि उस पर इतने वी लगा पाएंगे जितने की आवश्यकता है। फिर टाइम चेंज हुआ, यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय समिति के निर्णय लिया गया कि ये 4-4 नंबर के 2 प्रश्न दिए जाएंगे। तब से इसका इतना नहीं है, लेकिन फिर भी 8 नंबर की सिंगल थ्योरम आने का पूरा हकदार है, क्योंकि लगभग ये 90% की आती है, स्टेट एंड प्रूव आती है। तो पहला थ्योरम तो यही है कि केली प्रमेय को लिखकर समझाइए, स्टेट एंड प्रूव केली थ्योरम। या 2 नंबर पे थ्योरम याद है लिखा हुआ, प्रत्येक परिमित ग्रुप किसी क्रम से ग्रुप के तुल्यकारी होता है। तुल्यकारी का मतलब 3 चीजों से मिलाकर बनाएंगे अपन, एक की आच्छादक और समाकारिता, ठीक है ना। तुल्यकारिता का मीनिंग क्या होता है, 3 चीजों से मिलकर बनाया हुआ होता है, एक की आच्छादक और समाकारिता, और दूसरा है समाकारिता। तो पहले इसको अच्छी तरह मैं समझा देता हूं। अवयव ले लो, ग्रुप ले लो। माना जी स्टार एक परिमित समूह है, ग्रुपांक किसका n है। ग्रुपांक का मतलब क्या होता है, अवयव n है। A बिलोंग्स टू G के संगत प्रतिचित्रण अगर इस प्रकार परिभाषित हो, F कोलोन G से G, कोलोन का मतलब किस प्रकार परिभाषित है, F बराबर AX फॉर ऑल x बिलोंग्स टू G। तो समाकारी इसमें एककी के लिए क्या करना पड़ेगा, पिछले वीडियो में देखोगे तो बहुत जबरदस्त इसमें यहाँ पर मैंने रफ में लिख के बताया था। अब इसमें यूं करो, आप इस प्रकार से जगह बना देता हूं, बीच में रफ लिख के बार बार मिटाता रहूंगा। तो इस प्रकार आपकी क्या है कि ये एककी के लिए डेफिनेशन क्या होती है, आप क्या करोगे, fx बराबर fy लेकर चलोगे, और लास्ट में कटने पर आराम से x बराबर y आना चाहिए अपना। तो ये वर्ड क्या कहलाता है, एककी कहलाता है। इसको करने का तरीका A बिलोंग्स टू G के संगत प्रतिचित्रण F कोलोन G से G पर है, F बराबर AX फॉर ऑल x बिलोंग्स टू G, F बराबर FY हो गया। F का मान किसके बराबर, AX के। या याद रखने का तरीका क्या हुआ, A को x से गुणा करके लिख दो, A को x से गुणा करके लिख दो। तो इसको A को x से गुणा करके लिख दिया, A को y से गुणा करके लिख दिया।
दोनों तरफ निरसन नियम लगेगा क्योंकि ये समूह को प्रकट करता है। तो ए से कट गया तो आंसर में कितना आ गया, x बराबर y। अगर इस प्रकार से परिभाषित हो तो ये कहलाता है एककी। आच्छादक हम क्या करेंगे, इसको रिवर्स में करके देखेंगे। मैंने पहले ही बताया था आच्छादक जो है वो 12th क्लास में डिराइव करने के लिए होता है। इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिल्कुल इजी वे में आप आच्छादक को डायरेक्ट बता सकते हैं कि कोई भी प्रतिचित्रण अगर उल्टा है तो आच्छादक की तरह किस प्रकार प्रतिचित्रित करता है। ये डायग्रामेटिकली देख लो, x डैश ये g से g डैश कर देता हूं, आपको यही बार बार आया हुआ है। g स्टार से g डॉट के लिए अमूमन सिलेबस परिभाषित है। ये स्क्रीनशॉट आप ले लो ताकि आपको कोई भी क्रॉस क्वेश्चन करे तो आप उसका जवाब दे पाओ कि ये डॉट वगैरह कहाँ लिखे जाते हैं। अपना जो भी सिलेबस डिजाइन है वो हमेशा जी स्टार से लेकर जी डॉट के लिए परिभाषित किया जाता है। और दो ये जो दे रखे हैं समूह, इनको एफ द्वारा जोड़ा जाता है, ये कहलाता है प्रतिचित्रण। और जब इसके रिवर्स इमेज देखी जा सकती है तो ये क्या कहलाता है, आच्छादक कहलाता है। इंग्लिश वाले इसको उल्टो बोलेंगे, या इसका आगे जाकर आप वर्ड पढ़ोगे कंटिन्यूअस। ये दोनों तीनों एक ही चीज है। तो ये डायरेक्ट लिखा जाता है जी आच्छादक होगा, एक की दिया हुआ है ही। तो यहां वाले का तो स्क्रीनशॉट ले लो, थ्योरम जरा सी रह गई तो उसको मैं इसी दौरान बताऊंगा। एक वर्ड इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत देता है, क्रमशः समूह पर परिभाषित करना। तो इसको किस प्रकार लिया जाता है, पहले थ्योरम करवा देता हूं, फिर 2-3 क्वेश्चन क्रमशः के आराम से दोबारा सोल्व करा दूंगा। आपको याद हो तो एक बार एक प्रॉब्लम भी पूछी थी स्टूडेंट ने, उसको मैंने अलग से बताया था। ये मैंने कहा भी था कि केले प्रमेय हुआ क्या था कि एक बार कुछ स्टूडेंट ने कमेंट किया था, सर क्रमशः समूह में आप गुणा कैसे कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। मैंने कोई दिक्कत नहीं है, बीच में मैंने 2-4 वीडियो रोककर एक क्रमशः का क्वेश्चन कराया था आधे क्लास के अंदर। पहले तो थ्योरम करवाई थी, नया जो चैप्टर चल रहा है समकारिता या प्रय सामान्य का, उसके बाद बचे हुए टाइम में मैंने क्या किया था, क्रमशः का क्वेश्चन सोल्व कराया था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये अंतिम थ्योरम है, उसके अलावा 2 थ्योरम बचेगी, बहुत सिंपल है। अगला वीडियो में उसको फिनिश करेंगे और इसको हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कर देंगे। समय भी काफी हो गया, 100% आपके सिलेबस के चक्कर में 500 चैप्टर हमने कर लिए। प्रूफ आपके पास है, हर प्रकार का वीडियो आपके पास पड़ा है, जीपीएस की किताब है। हर तरह के कंपटीशन एग्जाम में आप एक्सीलेटर पे पूरा ब्रेक लगा ले, एक्सीलेटर पे पूरा पैर नहीं लगाना, खड़े होना है और युद्ध की स्पीड से आपको चलना है, मैक 31 उस स्पीड से आप चलेंगे। हर तरह का एग्जाम क्रैक करना है, किसी भी एग्जाम में आपको पीछे नहीं रहना है। तो ये क्या है कि इस प्रकार ये कब होगा, जब आप 100% सिलेबस करोगे। होता क्या है कि आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जितने में लिखा हुआ आता है कि इसमें से ये क्रमशः के लिए प्रमेय का कथन, ये कथन दिया हुआ होता है, प्रत्येक परिमित ग्रुप किसी क्रमशः समूह के तुल्यकारी होता है, किसका स्टेटमेंट है, के लिए आयलर का है, लाग्रांज का है। तो पढ़ा हुआ होगा तभी तो समझ में आएगा। हाँ, आप एग्जाम में छोड़ सकते हो, लेकिन वीडियो इसका जरूर देखना ताकि एक बार आपके दिमाग में क्लिक करेगा। बहुत सिंपल चीजें हैं। अब इसमें वर्ड क्या आ गया, क्रमशः। मैं क्या बोल रहा हूँ, थ्योरम कंप्लीट कराने के बाद 2 क्वेश्चन और करा दूंगा क्रमशः के, उसके बाद अगले और उससे अगले वीडियो में बचेंगे 2 थ्योरम, फिर दी एंड है। थोड़ा सा समरी करूंगा, यूं करके 3-4 वीडियो के बाद तीसरा यूनिट स्टार्ट करेंगे जो सभी स्टूडेंट करके जाते हैं। क्रमशः का समूह एफ के पैरों में ए ले लिया, जी डैश है, एफ जी से जी डैश पर परिभाषित कोई भी फलन एफ ए बराबर फाई ए बराबर एफ ए ले लिया। 2 एलिमेंट ले लिए, ए और बी बिलोंग्स टू जी है, फाई ए बराबर फाई बी लेके चले, दोनों कैंसिल होने चाहिए एंड में। तो ये वर्ड क्या कहलाता है, एककी कहलाता है। साथ ही फाई आच्छादक प्रतिचित्रण है और ये समकारिता है। तीनों क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि हमें तुल्यकारी सिद्ध करना है, तो इसलिए ये काम हमें करना पड़ेगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर इसको अच्छी तरह बता भी देता हूं। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, क्योंकि मैं अब काटाकटी कर रहा हूं इसी के अंदर समझाने के लिए।
जिस प्रकार घर में दादाजी नाना जी या बड़े कोई भी बुजुर्ग आते हैं तो अपना खड़ा होना या उनका चरण स्पर्श करना दायित्व होता है, उसी प्रकार ऐसी थ्योरम का अपना दायित्व होता है कि इसका सम्मान करें। बहुत बढ़िया पेन से इसको लिखना, बहुत बढ़िया इंक इस्तेमाल करना, ये इतिहास रचेंगे। कारण 8 नंबर का इस बार आएगा 2021 में, इस बार नहीं तो 22 में आएगा, भाई सिलेबस में लिखा हुआ तो आना तो तय है। दूसरा, नेट गेट सबके अंदर आपके एनालिसिस अलजेब्रा दोनों है, इसकी स्टेटमेंट तोड़ मरोड़ कर इंग्लिश में पूछे जाते हैं, हिंदी वर्ड नहीं आता। एग्जाम का कोई भी जो शेड्यूल रहेगा आपके नेट गेट सब में हिंदी है नहीं, इंग्लिश का ही वर्जन आएगा, उसके अंदर इसको तोड़ मरोड़ कर पूछते हैं किसका स्टेटमेंट है, या कैली का निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट है, या ये पूछ लेते हैं ट्रू और फॉल्स के अंदर कि प्रत्येक परिमित ग्रुप किसी क्रम से समूह के तुल्यकारी है क्या। इंग्लिश वर्जन है एवरी फाइनाइट ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू सम परम्यूटेशन ग्रुप। ये परम्यूटेशन वर्ड बड़ा खतरनाक है। परम्यूटेशन वर्ड को अपन काम में लेते हैं गुणा के रूप में। उसका रीजन क्या होता है कि अपने 2 डब्बे दिए हुए होते हैं, जैसे ये 1 2 3 4 लिखा हुआ है, 1 2 3 4 4 3 1 2 है, 1 2 3 4 लिखा हुआ है, इसका आपस में गुणा किया जाता है। तो ये अमूमन क्या आता है, पैरों में ये लिखा हुआ, तो इसको अच्छी तरह नोट कर लेना। कोई ज्यादा वो हार्ड एंड फास्ट नहीं है। सबसे पहली बात तो इसमें क्या करेंगे, कैसे करेंगे, तो फाई ए बराबर फाई बी लेकर चल लिया। फाई ए का फॉर्मूला क्या एफ ए है, एफ ए ले लिया। एफ ए का फॉर्मूला क्या भाई, जब अपन इससे वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो यहां तक का। फाई का जी द्वारा जो भी मर्जेशन है उसको मेरे को करके दिखाना पड़ेगा, तो आपने ले लिया होगा। ये सब चीजें नॉर्मल है, एक अंकीय समाकारिता समझ ही गए। अब मैं जो बताने जा रहा हूं उसमें के लिए क्वेश्चन कर देता हूं। फिर वो क्या है कि आपके मान लो कोई भी ये क्वेश्चन है लिखा हुआ 1 2 3 4 1 2 3 4 है, 4 3 2 1 4 1 2 3। आपको इसका मल्टीप्लाई करना है, कोई भी दिया ए स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, दोनों का गुणा करना है। गुणा करोगे तो अपन क्या करेंगे, कोई भी एक मैट्रिक्स या इस प्रकार के डब्बे का निर्माण करेंगे। निर्माण करने के बाद हमें क्या गुणा करना है, तो मैंने क्या बताया था, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक के अवयव काउंट कर लो। अवयव काउंट करने पर पता चला कि भाई ये 1 2 3 4 मैक्सिमम है, तो यहाँ पर क्या काउंट कर देंगे 1 2 3 और 4। अब इमेज ले लो, उल्टी इमेज ली जाती है, तो उसका मतलब क्या था, 1 की 4 4 की 3 है, 2 की 1 1 की 1 है, 3 की 3 3 की 2 है, 4 की 2 2 की 4 है। इस प्रकार से इसका गुणा किया जाता है। अपना मकसद ये नहीं है कि गुणा कैसे करें, मैंने कहा 1 की 4 4 की 3, यानी हमें इसमें से भी चूज करना पड़ेगा, इसका भी चयन करना पड़ेगा, चयनित किया जाएगा। इसलिए फाइव को जल्दी अपने को एफ में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास ये दिया हुआ है ना, फाइव की वैल्यू एफ यहां लिखी हुई है और एफ की वैल्यू यहां लिखी हुई है, इसलिए दोनों का काम हो गया। दोबारा देखो, बहुत बढ़िया केमिस्ट्री बैठी है, इसका स्क्रीनशॉट ले हुआ एकल समझने के लिए। ये उन स्टूडेंट के लिए कभी नहीं है जो 100 में से 100 नंबर लाना चाहते हैं, वो रटाफिकेशन द्वारा ले भी आते हैं। ये उनके लिए जो हर प्रकार का जवाब या फिर हर प्रकार का टिपिकल पेपर क्रैक करना चाहते हैं, उनके लिए आपको टिपिकल नॉलेज होना आवश्यक है। जैसे कि ये लिखा हुआ, अब ये पूछा जाएगा कि चलते ही मान लो 5a बराबर 5b लिखा हुआ है, f बराबर f लिखा हुआ है, तो a इंटू x ये किस प्रकार आ गया। आपने 5 की वैल्यू यहां से ली और f की वैल्यू यहां से ली, उसका रीजन ये है आपके 1 2 3 4 1 4 3 2 कुछ भी दिया हुआ है, अब आपको चयनित करना पड़ेगा। एक की में 4 है, 4 के 3 है, तो इसमें से भी दिया जाता है। ये सबसे बढ़िया दिखाने का तरीका था मेरा। 2 की में 1 है, 1 की 1 है, 3 की 3 है, 3 की 2 है, 4 की 2 है, 2 की 4 है। इस प्रकार से क्या दोनों सारणियां काम आ गई और अपना गुणा का पर्पज पूरा हो गया। फाइव पहले से एक किया अच्छा द्वारा दर्शा रहा है, एफ भी पहले से दर्शा रहा है, तो इन दोनों का मर्जेशन कर देते हैं। तो मर्ज करेंगे तो ये क्या हो गया,
फाई जो है प्रतिचित्रण परिभाषित हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये आइसोमोर्फिक की तरह व्यवहार करेगा, जी आइसोमोर्फिक टू जी डैश। ठीक है, ये तुल्यकारिता की निशानी है, दोनों तीनों इसके अंदर काम कर रहे हैं, तो ये तुल्यकारिता की परिभाषित करता है। बहुत बढ़िया थ्योरम थी, इसको हमें कंप्लीट करना पड़ेगा। अगले थ्योरम ये करेंगे, किसी समूह जी के स्वयंकारी फलन का समुच्चय जी फलन की गुना संक्रिया का समूह होता है। ठीक है, इसको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, क्योंकि मैंने जब ये फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के वीडियो के कमेंट पढ़े तो उसमें ये दिया हुआ था, सर आप कम से कम एक थ्योरम हमें खुद के लिए करने को दिया करो। बहुत अच्छी बात है, या ये अप्रिशिएट। देखो, जब भी इस प्रकार का कथन होता है, मैं उन टीचरों में से थोड़ा सा अनुभव आपसे ज्यादा है मुझे, ये मैं दे दूं ना 2 3 4 5 वीडियो में आपको प्रैक्टिस के लिए, तो आप कर ही नहीं पाओगे। पहली बात तो ये है, क्योंकि एक आधे स्टूडेंट की डिमांड होती है, तो उसका तरीका क्या है। पहला तरीका तो ये है कि आप 5 साल के अनसोल्ड पेपर लेकर आओ, पुराने, आराम से बुक में बाजार में अवेलेबल हो जाते हैं, या कभी सीखकर जाने का चक्कर हो तापड़िया बाजार में अनसोल्ड क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। अनसोल्ड ये मैं लिख देता हूं, अनसोल्ड क्वेश्चन पेपर लेके उसको रखो सामने, जो यूनिट आपकी होगी पहले दूसरी उसके करते रहो। सबसे बढ़िया तरीका ये है, किसी टीचर को कहने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आई रिपीट, लड़के कमेंट करते हैं सर हमें खुद करने के लिए थ्योरम दिए, ताकि हम घर में खुद प्रैक्टिस करें, ढूंढें और उसे लिखें। बहुत बढ़िया है, उसको अप्रिशिएट करता हूं, बहुत सराहना करता हूं। लेकिन ये बात अगर मैं लागू रखूं तो 2-3 दिन के अंदर ही आप लोग थक जाओगे। एक थ्योरम में तुम मान लो एक वीडियो की 2 दिन में एक वीडियो लोड किया तो भी आपसे हो नहीं पाएगा। टू बी वेरी फ्रैंक, एकदम क्लियर कट बोलता हूं, क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा अनुभव है आपसे। तो उसका तरीका क्या है, सर हम फिर यूं ही पढ़ रहे हैं? नहीं, आप एक काम करो, 30 रुपए का अनसोल्ड क्वेश्चन पेपर आएंगे, ऑल इन वन लिखा हुआ स्वाति का, वो क्वेश्चन पेपर सामने रखो, पहले दूसरे उसे फाड़ लो आप, फिजिक्स अलग, केमिस्ट्री अलग, मैथ अलग, उनके पंच कर लो, मैथ का सामने रखो, मैथ को और फाड़ लो, 2011 का 15, 16, 17, 18, 19, 20 इस प्रकार से सेपरेट कर लो। 20 का क्वेश्चन पेपर भी हुआ है, तो ये सब रखने के बाद आप उसे बिना देखे हल कर सकते हो। अल्टीमेट तरीका है, उससे आपके एग्जाम की भी तैयारी होगी, आगे फर्दर जो भी चल रहा है उन सबकी बहुत बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी। दूसरी बात, आपको क्या है कि किताब दूसरी परचेज, एक बार परचेज तो कहना गलत है, आपके फ्रेंड सर्किल के अंदर इधर उधर मान लो आरबीडी की है, ऊपर जैसे लाइब्रेरी में किताबें इश्यू करवाई है, तो हो सकता है किसी के पास सीबीएच की, किसी के पास आरबीडी की, और किसी के पास नवकार की, और किसी के पास जेपीएच की आई होगी। अगर आपके पास जेपीएच की है तो आप नवकार की उठाओ, इन 5 क्वेश्चन पेपर 5 चैप्टर्स को सोल्व कर लो। उसका भी 2 तरीके से अल्टीमेट तरीके हैं। तीसरा, कुछ मैं देना शुरू कर रहा हूं ताकि आप लोगों की बात भी रहे और मेरी बात भी प्रूफ हो जाए कि भाई ऐसा संभव नहीं रहेगा कि आप लोग ढूंढो। एक्चुअल में घर पे टाइम नहीं मिलता इतना, जब फेस टू फेस क्लासें लगेंगी तब आप अपनी प्रॉब्लम सामने रख सकते हो और मैं ऑन द स्पॉट उस स्टूडेंट को दे सकता हूं कि ये आप हल करो, या क्लास टेस्ट होता है। तो इस प्रकार से क्या है कि आप अपनी बात को लिख सकते हो, कॉपी के अंदर टेस्ट के थ्रू है, तो वो तो अभी काल चल नहीं रहा, और यूं देने पर वो पार्ट ही डिलीट कर देते हैं स्टूडेंट वीडियो का, जो देखते ही नहीं कभी का। अच्छा तो क्वेश्चन आएंगे, हटाओ इसे, अगला वीडियो देखते हैं। तो और फिर भी एक 2 मैं पुटअप कर रहा हूं, जैसे कि ये इसमें लिखा हुआ है कि समूह जी के स्वयंकारी फलन का समुच्चय एसी फलन की गुणा संक्रिया के लिए समूह होता है। ये आपको सिद्ध करना है। इनको सिद्ध करने के लिए अपन क्या करेंगे, गुणा संक्रिया के लिए समूह का मतलब क्या होता है, समूह को परिभाषित करना आना चाहिए। समूह के डेफिनेशन मेरे हिसाब से तो सभी स्टूडेंट के याद हो गया। फाइनल ईयर में ऐसा कोई भी विद्यार्थी नहीं है जो इस प्रकार से कहे कि सर अभी तक समझ में नहीं। बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स रहा है,
आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया भी कहना चाहूंगा मैं। बहुत कड़ी मेहनत की है, व्यूज बहुत अच्छे हैं, लोगों ने स्टूडेंट्स ने काफी मेहनत करके वीडियो देखे हैं। और जब यहाँ पर वो फीस जमा कराने या किसी भी प्रकार की एक्टिविटी के लिए आते हैं, जैसे फाइल जमा कराना, तो मैं पर्सनली रैंडमली मिला था, उन्होंने बहुत बढ़िया रेस्पॉन्स दिया। मिला क्या था, सभी की फाइलें मैंने जमा की थी, सभी से सिग्नेचर करवाए थे, तो उन सब ने कहा था कि सर कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे हैं, कोई भी जरूरत ही नहीं ऑफलाइन क्लास की। मैंने कहा ऐसे मत कहो भाई, ऑफलाइन बहुत जरूरी है, जो प्रक्रिया एसएसटी की वो चलनी चाहिए। इससे तो क्या है कि एक मैनेजमेंट को की लग जाती है, ठीक है ऑनलाइन बहुत बढ़िया काम है, कॉलेज में एंटर नहीं, आप लोग बढ़िया काम कर रहे हो, इसको और बढ़िया तरीके से कंप्लीट करो। तभी तो मैंने 2 प्रकार के चैलेंज कहे थे। पहला, ऑनलाइन का मतलब होता है विद प्रूफ आपके सामने है, जेपीएच की कोई भी थ्योरम आपको छुड़ाई नहीं है। दूसरा, 5 साल के क्वेश्चन पेपर हैं, वो एज इट इज लेकर मैंने दूसरी किताबों से भी हल कराए हैं। ये 2 प्रकार के, और आगे भी जारी रहेगा इसी प्रकार की मेहनत कैली के साथ हम इसको कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये समूह का दिया हुआ है, समूह 3 प्रकार से सिद्ध किया जाता है। पहला होता है साहचर्यता, दूसरा होता है तत्समक अवयव, तीसरा होता है प्रतिलोम अवयव। तो इन तीनों को मिलाकर जो रचना की जाती है, अगर किसी समुच्चय पर, जैसे ये दिया हुआ है 1 2 3, अगर मान लो ये 3 प्रकार की चीजें आपको दिखाई जाती है, तो ये क्या कहलाता है, समूह कहलाता है। अगर इसमें चौथी बात अगर साथ में शामिल हो जाए क्रम में, ठीक है ना, इसमें डब्बे का निशान ये तक ही है, क्योंकि 3 चीज ही होनी चाहिए। अगर चौथी छठी तो एडिशनल है। ये चीज क्या कहलाती है, क्रम में समूह को बताती है, आबेली समूह को बताएगी। आगे क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, फलन की गुणा संक्रिया। संक्रिया का मतलब क्या होता है, 4 चीजों से स्टार का मतलब वो है प्लस माइनस इंटू और डिवीजन है। आपके सिलेबस में 2 ही प्रकार की चीजें होती है, पहला प्लस होता है, दूसरा इंटू होता है। ये तो कोर्स में नहीं है तो ये हटा दो, प्लस और इंटू दिया हुआ। अगर मान लो नहीं है, अगर नहीं है तो गुणा मानी जाएगी केवल, और अगर दिया हुआ है तो वो लेना ही है। तो ये इस प्रकार से लिखा हुआ है। एक आपके क्या लिखा हुआ था मॉड्यूलो के अंदर, ये प्लस का 5 है। इस बार क्या लिखा हुआ है, किसी समूह जी के स्वयंकारी फलन का समुच्चय जी फलन की गुणा संक्रिया का समूह होता है। तो गुणा संक्रिया में समूह के लिए 3 बातें बताएंगे। अब इनको डिफाइन मैं कर देता हूं अलग अलग से, किस प्रकार से आप लिखाओगे। लिखाने का तरीका एक साइड ले लेना, ए और बी बिलोंग्स टू जी है। फलन संक्रिया के लिए तो एफ कॉमा जी बिलोंग्स टू कैपिटल ए, इस प्रकार से आप परिभाषित करोगे। कल मैं देखूंगा अगर कोई व्यू वगैरह नहीं आए तो मैं इस प्रकार से आपको डीआई भी करवा दूंगा। अब जाते हुए क्या है कि वही बात है कि पूरा काम अपन खराब करें। दूध आपने बहुत बढ़िया गर्म कर लिया, 10 किलो दूध लाकर मावा निकालना है मिठाई के लिए, 10 किलो दूध मावा निकालना है मिठाई के लिए आपने गर्म कर लिया। मैं देख रहा हूँ 1 घंटे से, फिर क्या किया कि मैंने जाते हुए नींबू का जरा सा रस उसमें डाल दिया, और आप गए वो टॉयलेट करने के लिए, नहाने के लिए। पीछे से मैंने क्या किया, उसमें नींबू का रस डाल दिया, पूरे दूध का खराब है, फट जाएगा। उसी प्रकार से अगर मान लो ये थ्योरम मैंने छुड़वा दी, ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट होता है स्टूडेंट और टीचर का। अगर ये छुड़वा दी तो बाकी के ये कहेंगे सर आपने वो करवाई नहीं, वो कब करवाओगे, इससे बढ़िया मैं करवा ही दूंगा। तो ये उन स्टूडेंट के लिए है जो कि प्रैक्टिस कर रहे हैं, और उनके लिए है जो आलोचना करेंगे, क्रिटिसिज्म करेंगे कि सर ने ये नहीं करवाई बाकी सब करवा दिया। तो वो मैं कल या परसों जब भी नया वीडियो लोड करूंगा उस समय आकर आपको ये बता दूंगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो यहीं तक रोकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। स्क्रीनशॉट ले लो इस स्टेटमेंट का।